ये खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन, जो अभी थोड़ी सी बीमार है बेचारी। हेलो, कैसे हो सर? बस बढ़िया। तो नरेंद्र जी, और ये भी इंडिया से, ये इंडिया से ही हो ना आप? पासपोर्ट इंडिया का ही है मतलब अभी? तो कितना टाइम हो गया आपको आए हुए यहाँ? यहाँ पे मैं अक्टूबर में आया, 19 अक्टूबर। अच्छा, उससे पहले इंडिया में महिंद्रा के साथ ही काम कर रहे थे आप? ओके। तो अच्छा, मेरे को एक चीज जाननी है, जैसे आप VN10 वाला जो सर्विस सेंटर है वो ऑफिशियल महिंद्रा का सर्विस सेंटर है या वो थर्ड पार्टी है? नहीं, वेंटन का ऑफिशियल है। ऑफिशियल महिंद्रा है? और डीलरशिप भी है वहाँ पे महिंद्रा की? मतलब गाड़ियाँ बिकती है? कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ गाड़ियाँ खरीदने वाली? वहाँ पे अभी 2-3 मॉडल है। एक KUV होगी, एक स्कॉर्पियो पिकअप। स्कॉर्पियो पिकअप है और एक अपना सुप्रो। सुप्रो, हाँ। तो अभी N तो नहीं आई यहाँ पे ना? नहीं, ये नहीं आया अभी तक। हाँ वही तो। बट आपके पास जो ये OBD है, फिर ये महिंद्रा का ओरिजिनल है, बट इसमें स्कॉर्पियन का डेटा होगा? वही चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हो अभी? चलो भाई, करने देते हैं। हाँ, ओके। तो फिंगर्स क्रॉस भाई, काश इसमें निकल जाए अपना सॉफ्टवेयर, ताकि गाड़ी जो है वो रीजन हो जाए। जिन्होंने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा, मैं बता दूं, हमारा जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर था ना, वो चोक हो गया था। जब मैं इंडिया गया था ना, तो सोहन रोज गाड़ी तो स्टार्ट करता था, बट वो चला नहीं पाता था, जिसकी वजह से ना पार्टिकल जनरेट तो हो रहे थे बट बर्न डाउन नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा फिल्टर चोक हो गया है। अब फिल्टर चोक हो गया तो इंजन लाइट आ गई है और वो DPF का लोगो आ गया है, जो वार्निंग लाइट होती है। तो उसको ठीक करने के लिए ना एक फीचर होता है गाड़ी में रीजन करके, वो रीजन करना पड़ता है, बट हमारी गाड़ी में रीजन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और दूसरा तरीका होता है, आप अपनी गाड़ी को ना 2000 से 2500 RPM पे 60-70 की स्पीड पे चलाओ 20-25 मिनट तक। अब वो भी नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि भाई स्पीड इसकी लॉक हो चुकी है 40 पे और RPM भी 2000 पे लॉक हो गया है। तो अगर हमारे पास वो तरीका होता है या लाओस में हाईवे होते हैं ना प्रॉपर, तो हम इसको भगाते और वो पार्टिकल जो है वो बर्न डाउन हो जाते। बट अब ये दोनों ही तरीके काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अब लास्ट तरीका बचता है OBD स्कैनर लगा के फिर रीजन को प्रोसेस करना उससे। तो रीजन में बेसिकली गाड़ी 2000-2500 RPM पे अपने आप को पुश करेगी खड़े खड़े में ही 20 से 25 मिनट, जिससे कि वो सारे जो पार्टिकल्स है वो जल के राख हो जाए। या फिर ये भी है कि अगर वार्निंग लाइट भी हट जाए ना, तो हमारा RPM मीटर वापस से अनलॉक हो जाएगा, स्पीड अनलॉक हो जाएगी, फिर हम किसी भी हाईवे पे इसको चलाएंगे 60-70 की स्पीड में, तो वो पार्टिकल्स बर्न डाउन हो जाएंगे। बट कुछ एक चीज होनी जरूरी है, उसके लिए OBD में स्कॉर्पियन का डेटा होना जरूरी है, वरना तो। फ्लाइट से आए आप? कितना टाइम की फ्लाइट थी वहां से? फ्लाइट 11 बजे निकली और 11:45 हुआ यहाँ पे। 45 मिनट की थी। मैं यहाँ से ट्रेन में गया था, 1.5-2 घंटे की थी ट्रेन, बुलेट ट्रेन। एक्चुअल में ट्रेन से आने वाला था, सवेरे 8 बजे तक का कुछ ट्रेन था। अच्छा। पर उसका टिकट नहीं मिल पाया। हाँ, टिकट वो एजेंट से करवानी पड़ती है, मैंने भी किसी एजेंट से करवाई थी महंगे में, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है जल्दी से टिकट ना। तो देखो ये सॉफ्टवेयर है iSmart ग्लोबल, इंडिया में भैया बता रहे हैं iSmart आता है और बाहर की कंट्रीज में ग्लोबल और लिख देते हैं आगे। तो भाई ये लिस्ट हमने निकाली और इसमें देखो आ गई है XUV 700V और स्कॉर्पियो NV। तो चलो भाई चूज कर लेते हैं इसे। कल वालों में नहीं था है ना ये? अब ये देखो कंफर्म निकल। लोकल था ना। हाँ वही, वो यूनिवर्सल वाला था, वो महिंद्रा का अपना नहीं था ना, इसलिए। यहाँ पे कैसा वो हाँ, फोर्ड का वर्कशॉप है ना। अच्छा हाँ, फोर्ड के साथ, हाँ उनकी टी-शर्ट भी फोर्ड वाली थी वो। चलो भाई सेलेक्ट कर दिया स्कॉर्पियो एन को, लेट्स गो। तो मैं जो चीज़ सोच रहा था ना कि बोश का आता है एक मशीन यूनिवर्सल वाला OBD, वो खरीद लूंगा, बट फायदा नहीं अब खरीद के, उसमें स्कॉर्पियो एन का डेटा ही नहीं है। पुरानी गाड़ियों का तो सारा है और उसका नहीं है, तो महिंद्रा वाला ही होना चाहिए। और महिंद्रा वाला हम ले नहीं सकते ऑफिशियली, वो सिर्फ सर्विस सेंटर या जो सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ही रहते हैं। कोई तरीका नहीं है सर खरीदने का? काम ही करना पड़ेगा महिंद्रा में उसके लिए या डीलरशिप लेनी पड़ेगी फिर एक। सही है। एंड ये टायर भाई वापस से पंचर हो गया, मतलब पंचर ठीक ही नहीं करवाया था हमने, तो कहीं ना कहीं से तो हवा लीक हो रही होगी। और बड़ा पंचर नहीं है, क्योंकि एकदम से हवा नहीं निकल रही, बिल्कुल जरा जरा करके हवा निकल रही है। तो इसको भी रिपेयर करवाएंगे एक बार, गाड़ी ठीक हो जाए अपनी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी चलो हो जाएगा। ये देखो जी, सारे जो रेड लाइट आ रही है ना यहाँ पे, मतलब इनमें दिक्कत है। तो ये आ रहा है DPF सूट मास वेरी हाई, ये करंट में। हाँ, सूट मास की वजह से ही हुआ ना ये। तो अभी हम इसको क्या रीजन करेंगे या खाली वार्निंग हटाएंगे इसकी? इसमें अभी वो देखना पड़ेगा कितना है, क्या है। अच्छा, या तो फिर चलो ठीक है, ऑनलाइन सपोर्ट लेके भी चेक करना पड़ेगा क्या है। ओके ओके, देख लो। अब दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए तो बात बन जाएगी। रीजन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, पार्टिकल्स भी बर्न हो जाएंगे, वरना तो फिर वार्निंग हटा के हम ही बर्न करेंगे चला के। पर यहाँ पे चलाने की भी तो टेंशन है भाई, लाओस में पहाड़ी इलाका है, एकदम से चढ़ाई आ जाती है, कभी टर्न आ जाते हैं, तो स्पीड 60-70 की मेंटेन करना बहुत मुश्किल है 20-25 मिनट तक। उसके लिए फिर एयरपोर्ट के रनवे लेने पड़ेंगे, और जो वो हमें देंगे नहीं। एक चीज और भाई, लाओस में ना गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं है, तो जितने भी ब्रांड्स है सारे के सारे इम्पोर्ट होते हैं। जैसे फोर्ड की गाड़ियाँ डायरेक्ट इम्पोर्ट होती है, शायद थाईलैंड से होती होगी फोर्ड की, तो है ना, थाईलैंड। और महिंद्रा की इंडिया से ही जो है बन के आती है और यहाँ पे इम्पोर्ट होती है। बट यहाँ पे तो फिर स्टीयरिंग का उल्टा चक्कर है, तो कैसे इंडिया वाले बना के भेजते हैं उल्टा?
ओ भाई साहब, इंडिया में ही स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट की साइड में बन के यहाँ इंपोर्ट हो रही है, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में होती है, चलो वहां तो समझ आता है क्योंकि स्टीयरिंग राइट है उधर उनका, बट लाओस में तो भाई स्टीयरिंग भी उल्टा है, तो अलग से ही वो मशीन लगा रखी होगी उस चीज के लिए। प्राइस का कितना डिफरेंस है, जैसे यहाँ स्कॉर्पियो पिकअप कितने का है, नहीं है आइडिया नहीं है इसका, होगा फर्क यार, क्योंकि ना जिस भी कंट्री में गाड़ियां इंपोर्ट होती है वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। अब जैसे ये स्कॉर्पियो इंडिया में बन रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही इस पे कोई भी, बस नॉर्मल जीएसटी वगैरह लग रहा है इंडिया का। बट अगर यही गाड़ी 30 लाख की जो इंडिया में यहाँ इंपोर्ट होगी तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट भी इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लेगी, तो ये करते करते मेरे ख्याल से 40-45 लाख की पड़ेगी। डिपेंड करता है उस कंट्री का कितना इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है उस पर। जैसे नेपाल में आपने देखा होगा कोई गाड़ी की प्रोडक्शन नहीं है, सारी की सारी चाइना इंडिया से ही इंपोर्ट होती है, तो वहाँ पे तो भाई डबल रेट हो जाता है ऑलमोस्ट, बहुत महंगा है भाई। ये स्कूटर पे भी नजर करी, NMAX 155 सीसी का है यामाहा का, कितना ह्यूज लग रहा है, इंडिया में नहीं आता है स्कूटर शायद से, क्या भाई सब खतरनाक ही है। मैं तो ऐसा 2 दिन से डर सा लग गया था कि कहीं फुल स्टॉप ना लग जाए, आगे बढ़ ही ना पाए, बट भाई उम्मीद लग रही है अब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो जितनी भी कंट्रीज बची है हमारी, इस सब को क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम है भाई देखो कहाँ पे, चाइना कहाँ गया, ये चाइना पूरा क्रॉस कर दिया, उसके बाद लाओस में है अभी हम इस जगह पे, ये दिख रहा है हैंडल पे आपको, छोटा सा देश है बिल्कुल। अभी तो हमें जाना है वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, देन शिप होके जाएगी गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, और शायद न्यूजीलैंड भी करूंगा। मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो आ चुका है, बट न्यूजीलैंड का मैंने अप्लाई नहीं किया, तो देखेंगे, प्लान बनेगा तो कर दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आने के बाद ना न्यूजीलैंड का मिल जाता है आराम से वीजा टूरिस्ट का, तो इसलिए मन बनेगा तो हाथ वहां से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड शिप कर देंगे गाड़ी, फिर फाइनल अपना न्यूजीलैंड से इंडिया वापस। तो भाई लैपटॉप को चार्ज पे लगा के एक ड्राइव पे जा रहे हैं हम, छोटी सी देखने के लिए, जो सूट मास बड़ा हुआ है वो अभी कितना दिखा रहा है, 300 कुछ सूट मास, और होना चाहिए वो 30-40, तो ये सूट अभी नॉर्मल 67 है। अच्छा, तो सूट मास वही होता है ना, पार्टिकल जो फंसे हुए हैं मतलब उसमें, उसकी क्वांटिटी मतलब आप कह सकते हो वॉल्यूम जो है वो 300 पे पहुंच गया नंबर, तो बहुत ज्यादा होता है, लगभग पूरा ही फिल्टर चौक पड़ा है इस टाइम पे भाई। तो गलती मत करना जो हमने करी है कि हर रोज स्टार्ट कर दी बट चला ही नहीं, या तो स्टार्ट भी मत करो, सबसे बेस्ट है, उन्होंने बताया मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने इंडिया में, कि अपना बैटरी का टर्मिनल ही निकाल के चले जाओ, और जब वापिस आओ तो बैटरी लगा दो, तो वीक ही नहीं होगी कभी भी, वो बेस्ट है। चलो जी लेकर चलते हैं, आप चलाओगे, चला लो, चलो जी ड्राइव करते हैं एक, उसके बाद आके वापस से लैपटॉप लगाएंगे और रीचेक होगा कि जो सूट मास है वो कितना हुआ, कम हुआ या नहीं हुआ। कम होना चाहिए वैसे तो, वरना दिक्कत की बात है। भाई साहब आज तो दिन में जाम लगा पड़ा है वो काफी, मैं तो सुबह या रात में ही आया हूँ हमेशा, देख लो भाई साहब। तो अभी हम ड्राइव करते करते आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, मैंने कहा आए हैं तो खाना भी पैक करवा लेते हैं, वहीं पे होटल में बैठ के खाएंगे, यहाँ तो गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि यहीं आएगा थोड़ा आगे जाके, पिक करते चलते हैं खाने को, और जाते जाते वो ड्राइव हो जाएगी थोड़ी और आगे 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 आगे। कहाँ गया, यहीं तो था कल तक, वो है आगे, बोरा उधर है। चलो जी, यहाँ पे ना 2 ही इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें से यही वाला ज्यादा बढ़िया है, थोड़ा और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, चलते जाओ, रोक दूंगा मैं। यहाँ स्कूटर खड़ा है ना, आप गाड़ी यहाँ लगा लो इसके पीछे। चलो भाई जाके ले लेते हैं। ये रहा जी, ये रहा निशा रेस्टोरेंट, इंडियन फूड। हो दिन में भी भीड़ हो रही है भाई काफी। चलो भाई खाना वाना पैक हो गया है, निकल रहे हैं होटल की तरफ वापस, ड्राइव भी हो ही जाइए अब रास्ते में। कि भाई साहब साफ सफाई चल रही है, क्योंकि मिट्टी बहुत है ना यहाँ पे, तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो इसलिए टैंकर से पूरा पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मिट्टी सारी की सारी दब जाए। ये देखो, वरना ये अगर लूज मिट्टी होती तो पूरा धूल हो जाता। और अब देखो सूरज और पानी की वजह से रेनबो बना हुआ है यहाँ पे, दिख रहा ना मस्त एकदम चलता हुआ रेनबो। बताओ, चलो बढ़िया, अपनी गाड़ी भी धुल रही है, इसके पीछे ही लगा देते थोड़ा सा। वैसे तो हमने वॉश करवाई ली थी, उसके बाद चला नहीं पाए ज्यादा, बट जो भी मिट्टी होगी थोड़ी बहुत मस्त होए। मन तो कर रहा है बाहर निकल के पीछे खड़े हो जाओ, इसके क्या मस्त फुहारा सा आएगा। चलो जी चलो, होटल आ गया अपना, ये वाला गेट ना ये, हाँ यहाँ से अंदर कर दो। थोड़ा लंबा ही चक्कर मारे हैं हम, 8-9-10 किलोमीटर का, ताकि अच्छे से हो जाए जो है। अब लगाते हैं लैपटॉप वापिस से लाके इसमें, और खाना पहले खाना खा ले, है ना, पहले खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। ये आपको लेने आए? अच्छा चलो भाई,
लंच कर लिया जाए पहले अच्छे से। तो भाई वापस से लैपटॉप में लगा के करना पड़ेगा, तो इनके लैपटॉप की बैटरी कम है, तो लैपटॉप को भी चार्ज करना है साथ साथ ये भी। तो यहाँ पर एक स्विच का है, तो गाड़ी को भी ना वहीं लगा रहे हैं ताकि साथ साथ लैपटॉप भी चार्ज होता रहे और अपना गाड़ी का भी वो हो जाए अगर रीजन का ऑप्शन आ गया तो, क्योंकि वो लैपटॉप से कनेक्ट करके ही आ रहा है। अरे यार टायर तो पूरी हवा फिर से डाउन हो गई है, देखो अभी डलवाई थी फिर गई, शिट यार।